नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क का दो टाइप आज बनाने वाले हैं। ये दोनों टाइप काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बराबर यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आप एग्जाम देने से पहले पहले ये दोनों टाइप के क्वेश्चन को देख लीजिएगा और इस टाइप को क्या कीजिएगा, रट जाइएगा। ठीक है, इसमें क्या दे दिया जाएगा, पहले टाइप के क्वेश्चन को समझा देते हैं। पहला टाइप के क्वेश्चन कंसेप्ट को इसमें दे दिया गया है कि एक दिन में इतना काम कर सकता है, इतना दिन, यानी एक कोई व्यक्ति रहा होगा ए जो इतना दिन में पूरा काम कर सकता है, कोई बी व्यक्ति रहा होगा जो वाई दिन में पूरा काम कर सकता है। तो वो कह देगा कि दोनों के मिलकर कुछ दिन का काम किया है, तो कार्य का कितना शेष भाग रह जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो एक लाइन में आप क्या कीजिएगा, सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। जैसे मैं पहला ही क्वेश्चन पढ़िए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। दोनों को मिलकर 4 दिन तक काम करता है। दोनों को मिलकर 4 दिन तक काम करता है, तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब भी शेष पूछेगा कार्य का कितना भाग रह जाएगा, कितना भाग शेष बचेगा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा कैसे बनाइएगा, तो वही यहाँ पर क्वेश्चन बता देता है। एक किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, अकेले करता तो 10 दिन में पूरा कर सकता है। अगर बी उसी काम को करता तो वो 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम ले ले, एलसीएम कितना हो गया, तो 30 हो जाता है। ये जो 30 आता है ये होता है टोटल वर्क। हम मान लेते हैं कि टोटल का मेरा 30 यूनिट काम करवाना है। जो ये 10 दिन में 30 यूनिट काम कर सकता है और ये 15 दिन में 30 यूनिट काम कर देगा। तो ये 10 दिन में अगर 30 यूनिट काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, तो ये 3 यूनिट काम कर देगा। कौन, एक दिन में ये एफिशिएंसी आ जाता है कि एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में। ठीक है, और बी 15 दिन में अगर 60 यूनिट का 30 यूनिट काम कर रहा था, एक दिन में कितना करेगा, तो 2 यूनिट कर देगा। ये एक दिन में बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों को मिलकर साथ मिलकर कितना दिन तक काम किया है, तो 4 दिन तक साथ मिलकर काम करा है। दोनों को मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 5 यूनिट, क्योंकि ये एक दिन में ये 3 यूनिट, बी एक दिन में 2 यूनिट, दोनों को मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम हो जाता है। तो 4 दिन में कितना हो जाएगा, एक दिन में दोनों को मिलकर 5 यूनिट, तो 4 दिन में कितना काम होगा, 20 यूनिट काम मेरा हो गया हुआ है। टोटल काम 30 यूनिट काम था, जिसमें से 20 यूनिट काम हो गया है। इसमें से क्या कर देते हैं, पहले 20 घटा दीजिएगा, तो ये हो गया 10 काम बचा हुआ है। यानी टोटल काम अगर हम 30 यूनिट मान के आए हुए थे, जिसमें से मेरा 20 काम हो गया, तब शेष कितना काम बचा हुआ है, 10 यूनिट काम बचा हुआ है। तो कुछ कार्य का कितना भाग बचा हुआ है, 10 यूनिट काम मेरा बचा हुआ। वो टोटल काम कितना था, तो टोटल काम 30 माने हुए थे, तो 30 का ये कितना भाग बचा हुआ है, तो ये काट दीजिएगा। 1/3 काम क्या है, बचा हुआ है। ये इधर 1/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कार्य का 1/3 भाग अभी भी बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछेगा तब क्या कीजिएगा, जितना दिन काम करवाएगा उतना दिन का काम निकाल लीजिएगा, टोटल काम में से हमेशा घटा दीजिएगा। घटाने के बाद आ जाएगा जो आएगा, तो उतना शेष काम बचा हुआ है। तो कुल कार्य का कितना भाग बचा हुआ था, कुल कार्य तो 30 माने हुए थे ना, तो कुल कार्य का कितना भाग बचा हुआ था, कुल कार्य का 1/3 काम बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कर रहा है इसी कंसेप्ट पर। पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल क्या करे, एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। अगर वे दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग रह जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। कार्य का कितना भाग हिस्सा बाकी रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ए किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, तो वो 12 दिन में पूरा कर सकता है। और बी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है, तो वो 18 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 36 क्या टोटल काम माने हुए हैं, टोटल काम मेरा 36 यूनिट काम करवाना है। क्या यूनिट, 36 यूनिट काम हम टोटल मान लिए हुए, काम मेरा इतना यूनिट काम करवाना है। ये 12 दिन में इतना करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 12×3 = 36, यानी 3 यूनिट करेगा। ये 18 दिन में इतना काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 18×2 = 36, यानी दोनों को मिलकर एक दिन में कितना काम, ये अगर 3 यूनिट काम कर रहा है तो ये 2 यूनिट काम कर रहा है। दोनों को मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर देगा। तो दोनों को मिलकर क्या दिन तक काम किया है, तो 4 दिन तक काम किया था। 4 दिन में कितना काम कर देगा, दोनों को मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 4 दिन तक काम किया है, तो कितना काम हो गया है, तो 20 यूनिट काम हो गया। तो इसमें से 20 क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो कितना बचा है, 16 काम अभी भी बचा हुआ है। तो कुल कार्य का कितना भाग बचा हुआ है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। कुल कार्य यानी 16 यूनिट काम मेरा बचा हुआ है, कुल कार्य कितना है, कुल में 36 मान के हुए थे। ठीक है,
तो यहाँ पर 4 से कटेगा 4, 4 चौका 16, 4 नंबर 36, यानी 4/9 काम अभी भी क्या है बचा हुआ है, 4/9 काम अभी भी शेष लेफ्ट शेष बचा हुआ है, 4/9 काम, कोई दिक्कत नहीं। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कर रहा है इसी कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कर रहा है, ए एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों 3 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो काम का कितना हिस्सा बचा है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है, दोनों को मिलकर कितना दिन काम किया, 3 दिन का काम किया था। 3 दिन का काम हटा लेंगे, ठीक है। ए अकेला किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, तो 8 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेला उसी काम को कर रहा है तो वो 12 दिन में पूरा कर सकता है, 12 दिन में। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो गया, 12 दूना 24, यानी 24 एलसीएम हो गया। तो ये हो गया टोटल वर्क हो गया, ठीक है। तो ये 8 दिन में अगर 24 यूनिट काम कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 8 3 24, यानी 3 यूनिट काम करेगा। बी एक दिन में कितना करेगा, तो 12 दूना 24, यानी 2 यूनिट काम करेगा। दोनों को मिलकर एक दिन में कितना कर सकता है, तो 5 यूनिट काम कर देगा। तो 3 दिन में कितना करेगा, तो 5 3 5 ही 15 यूनिट काम कर देगा। 15 यूनिट काम करेगा, तो इसमें से घटा दीजिएगा तो 9 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। शेष काम कितना बचा हुआ, 9 यूनिट काम बचा हुआ। तो कुछ कार्य का कितना भाग बचा हुआ है, तो 9 काम तो बचा हुआ है। कुल कार्य कितना मान के हुआ है, यहाँ पर 24 मान के हुआ है, 24 काम मान के हुआ है। तो 9/24 भाग बचा हुआ है। 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 8 24, यानी 3/8 काम अभी भी क्या है बचा हुआ है। 3/8 काम अभी भी बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये होगा टाइप खत्म। अब हम दूसरा टाइप बता रहे, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए, दूसरा टाइप को बनाने से पहले कंसेप्ट इसको दे देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो कह देगा, मान लेते दो व्यक्ति रहेगा जो साथ मिलकर काम करेगा। दोनों मिलकर, मान लेते ए और बी जो व्यक्ति है, दोनों मिलकर मान लेते एक दिन में काम पूरा कर सकता है। और इसमें से एक व्यक्ति फिर बोल देगा, कोई व्यक्ति ए है जो अकेले उसी काम को वाई दिन में पूरा कर सकता है, तो जो दूसरा व्यक्ति रहेगा वो अकेला कितना दिन में करेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए हम 2 मेथड बताएंगे और दोनों मेथड काफी महत्वपूर्ण है। दोनों मेथड से अच्छा फॉर्मूला वाला जो मेथड बताएंगे उससे एकदम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को एक लाइन में सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा एलसीएम विधि से। अच्छा, ठीक। यहाँ पर पहले मान लेते हैं एग्जाम्पल लेके आपको बता देते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को, मान लेते हैं ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में पूरा कर देगा। क्या दिन में, एक्स दिन में, यहाँ पर एक्स है क्या, एक्स दिन में पूरा कर सकता है। और यहीं पर ए अकेला कह देंगे, ए अकेला, ए और बी मिलकर अगर कोई काम करता है, कोई काम है उसको अगर दोनों को मिलकर काम करेगा तो एक दिन में कर देगा, ठीक है। और एक दिन में करेगा। और ए अकेला उस काम को अकेला करता तो उसको वाई दिन लग जाता है। क्या दिन, वाई दिन लग जाता है। क्या दिन लग जाता है, वाई दिन लग जाता है। तो ये वो मेथड जो बताएंगे एलसीएम विधि से बनाइएगा। दूसरा मेथड जो बता रहे हैं, पहला मेथड तो बता देंगे एग्जांपल से यानी क्वेश्चन से बता देंगे। दूसरा मेथड में क्या रहेगा, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला विधि। कौन सा विधि, फॉर्मूला लगा लीजिएगा। कौन सा फॉर्मूला, तो जब कोई मान लेते हैं किससे काम करवाना है, बी से काम करवाना है, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन जब भी ये पूछेगा, तो अगर बी का डेल निकालना है, बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो हमेशा इस दोनों का आपस में क्या कीजिएगा, गुना करिएगा, एक्स गुने वाई। हमेशा बढ़कर जो अकेला जो किया रहेगा उसमें से इसको क्या कीजिएगा, हटा दीजिएगा, वाई माइनस एक्स। यही आपका इतना दिन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना दिन में काम पूरा कर देगा। जैसे मैं एग्जांपल से बता देते हैं, ए किसी काम को मान लेते हैं 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेला उस काम को करता है तो उसको लग जाता है 30 दिन लग जाता है, 30 दिन लग जाता है। तो सॉरी, ए और बी मिलकर करता है, तो ए और बी मिलकर करता है तो 20 दिन में कर सकता है। बी अकेला करता है तो 30 दिन में कर सकता है। तो ए अकेला करेगा तो कितना दिन लग जाएगा, ए अकेला करेगा तो कितना दिन लग जाएगा, तो वही फॉर्मूला लगाइएगा, 20 गुने क्या हो गया 30। और दोनों का अंतर ले लीजिएगा, यानी 30 माइनस कितना हो जाएगा 20, तो कितना बचेगा 10 बचेगा। 10 से एगो जीरो कटेगा तो 20 ही 60, यानी 60 दिन में काम पूरा कर देगा कौन, अगर ए अकेला करता तो उस काम को 60 दिन में पूरा कर देगा। ये हो गया कौन सा मेथड, मेथड नंबर 1 हो गया, यानी मेथड नंबर 1 कहिए या 2 कहिए, फॉर्मूला विधि। फॉर्मूला मेथड है इसका दो
दूसरा मेथड से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा मेथड, एलसीएम मेथड, एलसीएम विधि से सॉल्व करेंगे। एलसीएम कैसे, तो ए और बी मिलकर किसी काम को क्या दिन में कर सकता है, 20 दिन में। ए अकेला, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 30 दिन में कर सकता है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, तो 20 30 कितना हो जाएगा, 20 और 30 60 हो जाएगा, 60 एलसीएम हो गया। अब उसके बाद क्या करिएगा, जो 60 है तो टोटल काम मान लेते हैं, क्या होता है टोटल काम मानते हैं। तो 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है, तो ए और बी मिलकर 20 दिन में 60 यूनिट काम करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 20 तिहाई 60 यानी 3 यूनिट काम कर देगा। बी अकेला 30 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा था, एक दिन में कितना करेगा, तो ये 30 दूना 60 यानी 2 यूनिट। बी बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, जबकि ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर देता है। बी अगर एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा था, जरूर ए एक दिन में कितना किया होगा, 1 यूनिट काम किया होगा, क्योंकि दोनों को मिलकर काम कर देता है, एक दिन में 3 यूनिट। तो ए का एफिशिएंसी जैसे निकला, तो इसका क्या निकालना है, बी ए से काम करवाना होगा। ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना 60 यूनिट काम माने हुए हैं, एक दिन में कर रहा है वो 1 यूनिट, तो 60 यूनिट काम करने में क्या दिन लग जाएगा, 60 दिन लग जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया कौन सा भी थे, एलसीएम मेथड से, ये हो गया फार्मूला मेथड से सवाल को सॉल्व करना सिखाया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी कंसेप्ट पर कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, पहले हम इसको मिटा देते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सुमित और अजीत दोनों को मिलकर किसी काम को, अगर मिलकर काम करता तो किसी काम को 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं। क्या घंटे में, 20 घंटे में पूरा कर सकता है। जबकि सुमित अकेला उस काम को कितना घंटे में, तो 25 घंटे में पूरा कर सकता है। क्या घंटे में, 25 घंटे में। सुमित अकेला करता तो अकेला उस काम को 25 घंटे में पूरा कर सकता है। तो राजीव अकेला उस काम को कितना घंटे में पूरा कर देगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है सुमित और राजीव मिलकर किसी काम को क्या घंटे में, तो 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 20 घंटा आवर है तो ऐसे दे देते हैं। जबकि सुमित अकेला उस काम को 25 घंटा में कर सकता है। यहाँ पर डे खाली दिया रहा है, 25 घंटे में कर सकता है। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, एलसीएम पहला मेथड बताने जा रहे हैं। मेथड नंबर 1 हो गया, कौन सा विधि, एलसीएम से बना देते हैं, एलसीएम मेथड से बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 100 क्या होता है, टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क। जो 20 घंटा में 100 यूनिट काम कर सकता है दोनों को मिलकर, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 20 पंचे 100 यानी 5 यूनिट काम करेगा। ये एस है, यानी सुमित 25 घंटा में 100 यूनिट काम कर रहा था, एक घंटा में कितना कर देगा, तो 25 चौका 100 यानी 4 यूनिट काम कर देगा। तो सुमित 1 घंटा में 4 यूनिट कर रहा है, जबकि सुमित और राजीव मिलकर 1 घंटा में 5 यूनिट काम कर रहा है। तो सुमित अगर 4 यूनिट कर रहा है 1 घंटा में, और दोनों को मिलकर 1 घंटा में 5 यूनिट काम कर रहा है, तो जरूर राजीव 1 घंटा में 1 यूनिट काम करता होगा। तो जैसे राजीव का एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा, तो राजीव से ही काम करवाना है, तो उस काम को करने में कितना समय लग जाएगा, टोटल काम कितना है, टोटल काम मेरा कितना है, तो 100 यूनिट काम है। टोटल काम 100 यूनिट काम है, राजीव 1 घंटा में 1 यूनिट ही काम कर रहा है, तो 100 यूनिट काम करने में क्या दिन लग जाएगा, तो 100 दिन लग जाएगा, 100 दिन लग जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया ये हो गया एलसीएम मेथड। फॉर्मूला मेथड से क्या करिएगा, एक लाइन में सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा फॉर्मूला लगा के। मेथड नंबर 2, इसमें क्या करना रहता है, राजीव से काम करवाना है, दोनों को का डे मालूम है 20 और, तो दोनों को पहले क्या करिएगा, गुना कर दीजिएगा, 20-25 को गुना कर दीजिएगा, 20 और 25 को दोनों के डे का गुना कर दीजिएगा। अब बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटा दीजिएगा, तो कितना हो गया, यानी 25 में से 20 घटाइएगा, बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को हमेशा घटा दीजिएगा, आपका निकल के आ जाएगा। दूसरा सेकंड लड़का अकेला कितना दिन में कर देगा, वो निकल के आ जाएगा। ये हो गया 5 हो गया, 5 चौका 20 हो गया, 25 चौका कितना हो गया 100, 25 चौका 100 दिन लग जाएगा। अगर राजीव अकेला उस काम को करेगा तो 100 दिन पूरा कर देगा। तो ये हो गया, ये मेथड थोड़ा सा आसान होता है अगर ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कह रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल क्या कर रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है धवल और धीरज मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। धवल अकेला उस काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो धीरज अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोनों को मिलकर धवल और धीरज है, नाम एक ही डिजिट यानी डी से ही स्टार्ट होता है, तो धवल के लिए हम मान लेते हैं डीवी लिख दिए धवल, और धीरज के लिए डीएच लिख देते हैं।
दोनों को मिलकर काम करता है, धवल और धीरज मिलकर काम करता है, तो उसको 12 दिन लग जाता है। क्या दिन? 12 दिन लग जाता है। जबकि धवल अकेला करता है, धवल अकेला करता है, ढीवी यानी धवल अकेला करता है, तो उसको करने में लग जाता है क्या दिन? अकेला करता है तो 20 दिन में काम पूरा कर देता है। पहले मेथड बता रहा है एलसीएम मेथड से बनाना सिखा रहा है। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 हो गया एलसीएम मेथड से, एलसीएम विधि से कैसे बनाते हैं। तो वही यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। तो कितना हो गया? 60 एलसीएम हो गया। दोनों को मिलकर अगर 12 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा था, एक दिन में कितना करेगा? 12 पंचे 60 यानी 5 यूनिट। धवल धवल अकेला 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा था, एक दिन में कितना करेगा? 20 तिहाई 60, ये 3 यूनिट काम करेगा। दोनों को मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, जबकि धवल अकेला कर रहा है 3 यूनिट। अगर ये 3 यूनिट काम कर रहा है, दोनों को मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, तो जरूर धीरज एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा होगा। कितना? 2 यूनिट काम करेगा। तो धीरज से ही काम करवाना था, धीरज से ही काम करवाना है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल काम मेरा 60 यूनिट काम है, टोटल काम मेरा 60 यूनिट काम है। दोनों को धवल धीरज एक दिन में काम कर रहा है 2 यूनिट, तो 60 यूनिट काम करने में कितना दिन लग जाएगा? तो 2 से ये कट जाएगा, तो क्या होगा? 30 दिन लग जाएगा। क्या दिन? 30 दिन लग जाएगा। तो ये हो गया एलसीएम मेथड। दूसरा मेथड, मेथड नंबर सेकंड फॉर्मूला विधि से बना देते हैं। ठीक है, पहले क्या कहते, दोनों को गुना आपस में करिएगा। धीरज से काम करवाना है, धीरज से, ठीक है, धीरज से काम करवाना। तो सबसे पहले दोनों को आपस में क्या कीजिए? गुना करिएगा। 12 गुने 20। दोनों का हमेशा अंतर से भाग लगाइएगा। अंतर कितना आ रहा है? अंतर आ रहा है यानी बड़का संख्या में से छोटा संख्या घटाना रहता है, तो 8 आ रहा है। अब भाग लगाइएगा, 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, 2 से कटेगा ये 10 मरतबे 30, 10 तिहाई 30, यानी 30 दिन लग जाएगा। क्या दिन? 30 दिन। अगर धवल अकेला करता, धीरज अकेला करता, तो उस काम को करने में उसको 30 दिन लग जाता है। कितना दिन लग जाएगा? 30 दिन लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम 2 का टाइप बताए, ये दोनों टाइप काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।